मैं अशोक प्रजापति। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। देखिए कई बार क्या होता है, आपने कंप्लीट रीड कर लिया लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आप कंप्लीट जो है पढ़ लेते हो फिर भी आपको याद नहीं होता है, तो इस क्लास के अंदर जो है आपको जो है मैं जो है कंप्लीट जो है याद करवा के ही छोड़ूंगा। सबसे पहले जो हमारा है कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए जो है फीमेल में जो है प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो अंडाशय होता है, और मेल में जो होता है वो वृषण होता है। जो है फीमेल में अंडाशय कितने होते हैं बताओ। एक तो हो गया ये, और ये क्या यहाँ पर यानी दो होते हैं। संख्या में यहाँ पर पूछा जाए तो जो दो हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब लड़की यानी जो बेबी होती है वो अपनी माता के गर्भाशय के अंदर रहती है, ठीक है ना, माता के गर्भाशय के अंदर रहती है, तब उसके अंडाशय में अंडाणु जो होते हैं वह अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं। समझना मेरी बात है। कोई भी जो है मान लो कि फीमेल जो है, ठीक है, फीमेल जो है वो अपनी माता के जो है गर्भाशय में, ठीक है, यानी गर्भाशय में रहती है, गर्भाशय में रहती है, तो उसके जो है गर्भाशय में उस लड़की के जो है अंडाशय में जो है जो अंडाणु होते हैं, उस लड़की के अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं वह क्या होते हैं, अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं। तो सर ये जो है विकसित अवस्था में कब होते हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया ना कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण जब लड़की जो है अपनी माता के गर्भाशय में होती है, ठीक है, माता के गर्भाशय में होती है, तब उसके अंडाशय में अंडाणु जो होते हैं वह अर्ध विकसित अवस्था में होते हैं, और इस अर्ध विकसित अवस्था को ही कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि जो स्पर्म है हमारा, ठीक है, मेल का जो स्पर्म है वह मादा के वेजाइना में जो है छोड़ा जाता है, तो कहां पे जाके जो है अंडाणु और जो स्पर्म है कहां पे मिलते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है आपने क्लासों के अंदर बहुत अच्छा जो है टीचर पढ़ा के चला जाता है, लेकिन जब उनसे फीडबैक लिया जाता है कि बताओ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताओ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हंसी हंसी में उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो आपको इस क्वेश्चन का तो पता चल ही गया होगा कि जो है अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। सेकंड यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है अंडाशय जो होता है ये फिम्ब्रिया, जो फिम्ब्रिया होती है वो उसको पकड़े रहती है। ठीक है, मान लो कि कोई जो है मकड़ी का जाला होता है, तो जो मकड़ी होती है ना वह किसी भी जो है जैसे कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उनको किस प्रकार अपने जाल में पकड़े रहती है, उसी प्रकार जो है अंडाशय को फिम्ब्रिया जो है वो पकड़े हुए रहती है। ठीक है ना, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से पकड़े हुए रहती है। ठीक है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, दो होती है। सेकंड यहाँ पर हमारा आ जाता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अंडाशय के बाद में ये जो है, ठीक है ना, ये जो है ये मैंने यहाँ पर रेड करके रखी है ना, ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, तो देखो जब अंडाणु जो होता है ना, ठीक है, विकसित हो जाता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से यहां से फेलोपियन ट्यूब से फिर जाता है, और यहां से जो है वेजाइना से स्पर्म आता है। ठीक है, हमारा अब ये क्वेश्चन हो गया। पहले मैंने आपको बता दिया कि अर्ध विकसित अवस्था में जो होता है अंडाणु वो विकसित अवस्था में कब होता है। ठीक है, विकसित अवस्था में कब होता है, जब लड़की जो होती है ना, यानी जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो है वो 10 से 12 इयर्स की, यानी लगभग जो है 10 से 12 इयर्स की होती है, तब जो है उसमें प्यूबर्टी की अवस्था आती है, यानी उसमें जो है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि उसके जो है मतलब फिजिकल में आप समझ सकते हो स्तनों का विकास होना, उसकी आवाज का पतला होना,
उसके जो सेक्स ऑर्गन है उनका विकास होना, ये कंप्लीट जो है जब वो लड़की 10 से 12 इयर्स की रहती है तब उसके जो है शरीर में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसी टाइम जो है वो जो अर्धविकसित अंडाणु थे ना, वो अब विकसित अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है। और ये विकसित अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। तो ये अंडाशय से अंडाणु जो है फेलोपियन ट्यूब की सहायता से स्थानांतरित होते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, जब वे प्यूबर्टी यानी कंप्लीट रूप से जो है विकसित हो जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि जो है जब 10 से 12 लड़की जो है एज में होती है तो उसमें प्यूबर्टी की अवस्था आ जाती है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि फेलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, जो अंडाशय से जो अंडाणु जो है, जो विकसित अवस्था का जो अंडाणु है उसको ग्रहण करती है, ठीक है। और ये फेलोपियन ट्यूब जो है, ये जो है अंडाणु को जो है वो योग्यता देती है कि जो है स्पर्म से ये लड़ सके, ठीक है। लड़ने का मेरा मीन यहाँ पर फाइट करने वो नहीं है, आप जो समझ रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना। फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो भाग होता है, एम्पुला नाम का एक भाग होता है, ठीक है। एम्पुला नाम का एक भाग होता है जिसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पुला भाग में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी मैं आपको याद करवाऊंगा कैसे। यहां से मान लो जो अंडाणु है वह यहां पहुंचा, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है, अंडाणु है, ठीक है। और यहां से मादा की जो वेजाइना है, ठीक है, मादा की जो वेजाइना है, यहां से स्पर्म जो है जाता है, ठीक है। स्पर्म जाता है, उसके बाद में जो स्पर्म मान लो यहां से होता हुआ जाता है। जब लड़की 10 से 12 ईयर की रहती है तो जो है ये जो अंडाणु है यहाँ से वेट करता है कि कोई जो है शुक्राणु आए और उसको जो है निषेचित करे। लेकिन जब वो निषेचित नहीं हो पाता है तो वह स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाता है। उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओवोल्यूशन, ठीक है ना, ओवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब जो है ये अंडाणु के संपर्क में जो स्पर्म आता है ना, ठीक है ना, ये अंडाणु के संपर्क में आता है तो किस भाग में आता है, फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला भाग में आता है। जहां पर क्या होता है, देखिए अब ध्यान से समझना, ठीक है, अब ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो कि ये है एम्पुला वाला भाग, ठीक है, ये है एम्पुला वाला भाग और इसमें एक तरफ से यहां पर हमारा जो है अंडाशय से अंडाणु आ रहा है, ठीक है। यहां से जो है वो शुक्राणु या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, शुक्राणु आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अंडाणु और शुक्राणु को जो है मान लो दोनों यहाँ पर जो है एम्पुला भाग में जो है क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। किस भाग में होते हैं, एम्पुला भाग में निषेचित होते हैं। अगर ये जो है स्पर्म जो है, ठीक है, स्पर्म अगर इस अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है फिर भी ये जो है अंडाणु जो है ये ओवल्यूशन हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग हो जाता है, यानी ये तो बाहर निकलता ही है। चाहे जो है अगर निषेचित होता है तो ठीक है, अगर निषेचित हो जाता है तो क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, निषेचित हो जाता है तो क्या होता है, फिर जो है फिटस का निर्माण होता है और जो है गर्भाशय में एक गर्भ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब ये निषेचित नहीं होता है तो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और ये जो है कंप्लीट जो है फेलोपियन ट्यूब की काफी योग्यता रहती है अंडाणु के रूप में। एंड यहाँ से जो है ये होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, और यहाँ पर होती है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का क्या कार्य रहता है, ध्यान से सुनना। सर्विक्स जो है, ठीक है, सर्विक्स का पहला तो यहाँ पर कार्य होता है कि जो है जब जो है माता जो है उसमें जो है जो सेक्स के टाइम जो है सर्विक्स जो है क्या करती है, जो स्पर्म को है वह जो है आगे धकेलने में काफी योग्यता देती है। कौन देती है, सर्विक्स, ठीक है ना। सेकंड जो है सर्विक्स जो है वो जब है प्रेगनेंसी के टाइम जो है इस सर्विक्स की सहायता से ही जो है जब जो है सर्विक्स की सहायता से प्रोजेस्टेरोन
और एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन जो एंड एस्ट्रोजन है वह अंडाशय से, ठीक है ना, अंडाशय जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ईस्टर साइकिल को बनाए रखता है। ध्यान से समझना, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन 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 से यहां पर आप पकड़ लेना प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी का मीन हो गया गर्भ का, ठीक है। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अगर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो जो है बीच में ही जो है वो आप समझ सकते हो गर्भपात वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है, दोनों ही नुकसानदायक है। फिर आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो ईस्टर साइकिल को बनाए रखता है, ठीक है ना, ईस्टर साइकिल को बनाए रखता है। ये क्या करता है, मादा में जो है अंडाणु को जो है वह अंडाशय से स्वतंत्र रूप से बाहर निकालने में काफी मदद करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली न्यू टॉपिक के बारे में बताया जाए।